क्रूरा के आदमी नील तक पहुंच चुके थे और अब उसे खत्म करने की बातें कर रहे थे। ये सब सुनकर नील घबरा गया और उल्टे पैर ही वहां से भागने की तैयारी करने लगा। उसने अभी कदम बढ़ाया ही था कि दो आदमियों ने आकर उसे कसकर पकड़ लिया। बदन सिंह उसे देखकर हंसते हुए बोला, अब कोई फायदा नहीं, हमारी गिरफ्त से तू नहीं बच पाएगा। अगले ही पल उसने बाकी आदमियों को देखकर कहा, अभी क्या अभी मार डालो इसे, इससे पहले ये फिर से सरदार के लिए खतरा बने, इसे यहीं खत्म कर दो। नील घबरा कर बोला, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर क्यों मुझे मारना चाहते हो? इतना सुनते ही वो बदन सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुझे मारकर क्या मिलेगा? तूने ही उस लड़की की मदद की थी ना, बस इसीलिए अब तू मरेगा। उसकी बात सुनकर नील हकलाते हुए बोला, कौन सी लड़की? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? बदन सिंह चिढ़कर बोला, अब अनजान बनने का कोई फायदा नहीं है, तू ही शहरी की मदद करता है, हमें पता है। वैसे अगर तू बता देगा कि उसने वो मणि कहाँ छिपाई है तो हम तेरी जान बख्श देंगे। ये सुनकर नील झल्ला उठा, ये क्या बकवास लगा रखी है? किस जमाने में रह रहे हो तुम लोग? घर जाओ और अपने कपड़े बदलकर इंसान बन जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें शहरी ने भेजा है। अचानक से नील को लग रहा था कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। ये सुनकर बदन सिंह और जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि नील को खत्म कर दे। 2-3 लोग आगे बढ़े। बदन सिंह अभी हंस रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। जितने भी आदमियों ने नील को मारने की कोशिश की थी वो सब हवा में उड़ रहे थे और नील जिस जगह खड़ा था वहां से लगभग 10 फीट दूर जाकर सब जमीन पर जोर से आ गिरे। सब के सब दर्द से चीख रहे थे। ये देखकर वो बदन सिंह हैरान रह गया। ए लड़के, ये तूने कैसे किया? अब तो तुझे जिंदा ही सरदार के पास ले जाना पड़ेगा। इतना कहकर बदन सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और नील की तरफ बढ़ा, लेकिन नील ने अपने एक हाथ से उसकी तलवार पकड़कर उस राक्षस के हाथ को इतनी जोर से मरोड़ा कि उसके हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। ये सब कैसे कर रहा हूं मैं? नील अपने आप से पूछ रहा था। अचानक उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ, जैसे बहुत सी ताकत अचानक उसके जिस्म में समा गई हो। उसके हाथ में बना वो हरा निशान भी चमक रहा था। बदन सिंह फिर नील की तरफ दौड़ा, लेकिन अगले ही पल नील ने उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा और वो दूर जाकर गिरा। वाह बेटे नील! नील को अब इस खेल में मजा आने लगा था और वो अपने आप को शाबाशी दे रहा था। क्रूरा के सारे आदमी मिलकर नील पर हमला कर रहे थे, लेकिन नील ने कुछ ही मिनटों में सबको धूल चटा दी। सारे के सारे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उन्हें पड़ा देख नील को मौका मिल गया और वो वहां से भाग निकला। नील को भागते देखकर वो बदन सिंह जोर से चिल्लाया, आज तुझे भागने का मौका मिला है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। एक दिन तू मेरी गिरफ्त में होगा। बदन सिंह जब क्रूरा के पास पहुंचा तो क्रूरा के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सफाई देते हुए कहा, सरदार, हमने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अचानक उसके अंदर जाने कौन सी शक्ति आई, उसने हम सबको पीट पीट कर बेहाल कर दिया। इतना सुनते ही क्रूरा गुस्से से भर उठा और चीखते हुए बोला, बेवकूफ, उसके पास मणि है, इतना समझ में नहीं आता। जिसके पास मणि होगी उसी के पास शक्ति भी होगी। अब मुझे वो लड़का हर हाल में अपने सामने चाहिए, वो भी जिंदा। इधर नील गिरते पड़ते हॉस्टल पहुंचा और आते ही सो गया। सुबह जब उठा तो उसे याद भी नहीं था कि कल क्या हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर करण ने पूछा तो नील के पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं ये कैसे हुआ, नील खुद हैरान था। करण बोला, छोड़ यार, आजकल तेरे साथ सब अजीब ही हो रहा है। फिलहाल तो बॉक्सिंग मैच शुरू हो गया होगा। आज नील के सीनियर जतिन का बॉक्सिंग मैच था। कॉलेज में कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। देखते ही देखते जतिन ने सामने वाले लड़के को एक पंच में ही बेहोश कर दिया और बाकी सबको देखकर वो जोर से चिल्लाया, और कोई है जिसमें मेरे सामने टिकने का दम हो? अगर कोई आना चाहता है तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। नील धीरे से बोला, भला इतने ट्रेंड बॉक्सर के साथ
लड़कर अपनी शामत को कौन दावत देगा? काफी देर के बाद कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जतिन लगातार ललकार रहा था। रेफरी भी उसका साथ दे रहा था और भीड़ में बैठे लड़के जोर जोर से सीटियां बजा रहे थे। अचानक ही उस भीड़ में एक हाथ ऊपर उठा और धीरे धीरे सबकी गर्दन उस तरफ मुड़ गई। उस इंसान को देखकर हर कोई चौंक उठा। जतिन का चैलेंज सुनकर सब लोग चौंक उठे और अचानक ही उस भीड़ में से एक हाथ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ऊपर उठा, जिसे देखकर वहां बैठे सारे स्टूडेंट हक्के बक्के रह गए और उनसे ज्यादा वो इंसान खुद चौंक गया जिसका हाथ इस वक्त हवा में था। नील कभी अपने हाथ को देखता और कभी अपने साथ बैठे अपने कमीने दोस्तों को, जिन्होंने उसे अभी अभी फंसाया था। उसके दोस्त मोहित ने उसका हाथ पकड़कर ऊंचा कर दिया था और बाकी सब हंस रहे थे। तभी नील ने कहा, अब इस साले में जिंदा सही सलामत तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? तुम्हें पता है मुझे बॉक्सिंग नहीं आती। मेरा हाथ ऊपर क्यों किया? इसका एक दोस्त मोहित उसे देखकर हंसते हुए बोला, जब से तेरा वो वीडियो वायरल हुआ है तब से तू हीरो बन गया है, अब सचमुच का हीरो बन के दिखा। करण भी हंसते हुए बोला, और कहता है उसे जानता तक नहीं। उसकी बात सुनकर नील एकदम से चौंक उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके दोस्तों में कौन सा भूत घुस आया है। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए नील बोला, यार समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जानता उस लड़की को और मुझे नहीं मालूम वो कहां से आई थी। उसकी बातें खुद मेरी समझ में नहीं आई तो तुम्हें क्या समझाऊं? मेरा हाथ नीचे करो। अरे अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, रिंग में आओ इंद्रनील शर्मा। अचानक ही नील के कानों में एक तेज आवाज पड़ी जो जतिन की थी। वो उसे रिंग में आने के लिए ललकार रहा था। नील ने बेचारगी वाली नजरों से अपने दोस्तों को देखा और एक नजर उस रिंग पर डाली। नहीं, मुझे बॉक्सिंग नहीं करनी। उसकी बात सुनकर जतिन गुस्से से गरजते हुए बोला, ये सब कुछ हाथ खड़ा करने से पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर जतिन ने दो लड़कों को इशारा किया। वो दोनों लड़के नील को जैसे तैसे खींचकर रिंग के पास ले गए और उसे अंदर धक्का दे दिया। नील को अंदर देखकर जतिन जोर से हंसा। अरे तू इतना बड़ा बेवकूफ निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। चल अब शुरू हो जा। नील उसे देखकर धीरे से बोला, देख भाई, मैं तो तुझसे लड़ना ही नहीं चाहता। वो तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मेरा हाथ ऊपर कर दिया। मैं तो बस तेरी बॉक्सिंग देखने आया था। अब मैं चलता हूँ। जैसे ही नील वापस मुड़ा, जतिन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल वापस अंदर खींच लिया। उसने फिर से उन दोनों लड़कों को इशारा किया और उन्होंने जबरदस्ती नील के हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहना दिए। नील के दोस्त दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगे। बेटा आज नहीं बचने वाला, ये 12 के भाव में जाएगा। नील ने मोहित की आवाज सुनकर जैसे ही अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई, जतिन ने अपना पहला पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया। नील को ऐसा लगा जैसे कि उसका सिर बुरी तरह से घूम गया और ये पंच पड़ते ही नील की आंखों के सामने जैसे कुछ परछाइयां आने लगी। नील को सोच में डूबा देख जतिन ने मौके का फायदा उठाया और फिर से उसकी तरफ पंच उछाल दिया। लेकिन इस बार सबको चौंकाते हुए नील ने उसका पंच बीच में ही रोक दिया और जवाब में जतिन के मुंह पर एक जोरदार पंच चिपका दिया। ये सब कुछ इतना स्पीड में हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि नील ने ये सब कुछ कब किया। भीड़ में लड़के नील का नाम जोर जोर से पुकारने लगे, नील नील। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। जतिन चिल्लाकर उसकी तरफ बढ़ा। अपने आप को बड़ा बॉक्सर समझता है, ये ले। लेकिन जतिन की बात पूरी होने से पहले ही नील उस पर टूट पड़ा। एक के बाद एक जतिन के ऊपर पंच बरसा दिए और जतिन 5 मिनट के अंदर ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। हर कोई नील की ताकत देखकर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? अगले ही पल नील जैसे अपने होश में आया और उसने जब खुद को देखा तो वो बिना किसी से बात किए वहां से जल्दी जल्दी निकल गया। हॉस्टल में आकर उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना पावरफुल तो कभी नहीं था। आज अचानक से इतनी पावर महसूस क्यों हो रही है? और ये निशान? अचानक ही नील की नजर अपनी बाह पर पड़ी, जहां हरे रंग का निशान आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। अचानक नील को महसूस हुआ कि वो निशान ड्रैगन का शेप ले रहा है। उसे देखकर नील की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अचानक नील को महसूस हुआ कि उसके हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं और बाहें पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी हैं। ये सब कुछ देखकर नील बुरी तरह से परेशान हो उठा। कहीं ये सब शेरी की वजह से तो नहीं?
उसने कहा था कि मैं खुद उसे ढूंढते हुए जाऊंगा। मेरे साथ जो अजीब चीजें हो रही है, मुझे कुछ करना होगा। मुझे शेरी से मिलना होगा। नील हॉस्टल से बाहर निकल गया और शेरी को तलाशने लगा। मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? नील ने सोचा और दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया उस रात जब शेरी अचानक से उसके रूम में आ गई थी और नील उसे पार्क में छोड़कर आया था, तब उसने सेंट मैरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यस, काम बन गया। नील सोचते सोचते सेंट मैरी स्कूल तक पहुंच गया और बाहर खड़ा होकर छुट्टी का इंतजार करने लगा। दोपहर बाद स्कूल की छुट्टी हुई तो लड़कियां निकलने लगी। यार, ये कब आएगी? ऐसा तो नहीं कि आज स्कूल ही ना आई हो। नील सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर शेरी पर पड़ी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने नील को देखा तो उनको छोड़कर नील की तरफ आ गई और सीधे बोली, बोलो। नील अचकचा गया। क्या मतलब? आई मीन, शेरी उसे बीच में टोकते हुए बोली, मैंने कहा था ना तुम आओगे मुझे ढूंढते हुए। अब जल्दी बोलो, मेरी गाड़ी आती ही होगी मुझे रिसीव करने के लिए। नील बोला, देखो, उस दिन के लिए सॉरी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरी जान खतरे में है और एक तुम ही हो जो मुझे बता सकती हो कि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। मैं बहुत अजीब सा महसूस करने लगा हूँ। उसकी बातें सुनकर शेरी के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वो नील को देखकर तंज कसते हुए बोली, मैंने उस दिन कहा था ना तुमसे कि मेरा स्टोन वापस कर दो वरना बहुत पछताओगे। अब तुम्हें अपनी चोरी की कीमत अपनी जान से चुकानी होगी और मुझसे मदद की उम्मीद बिल्कुल मत करना, समझे? नील ने कहने की कोशिश की, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत परेशान हूँ। शेरी मुस्कुराई, आई न्यू दैट। एनीवेज, अब तो जल्द ही वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। इनफैक्ट आसपास ही होंगे। नो एक्सक्यूज मी। इतना कहकर शेरी वहां से चली गई। नील बस परेशान नजरों से उसे देखता रह गया। थोड़ी देर बाद वो भी उठकर थके हुए कदमों से वापस हॉस्टल आ गया। पूरा दिन उसने हॉस्टल के कमरे में ही गुजार दिया। इस वक्त रात हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उस तांत्रिक के सारे आदमी फिर से नील को पकड़ने के लिए निकल गए और थोड़ी देर में वो सब उसके हॉस्टल के नीचे थे। नील को आज नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। नील ने अपने दरवाजे की होल से बाहर झांक कर देखा तो उन सब लोगों को वापस देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। अब क्या करूं? ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। क्या शेरी इन्हीं की बात कर रही थी? उसका इन लोगों से क्या लेना देना है? अब मैं क्या करूं? उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। परेशान होकर नील ने अपना सर पकड़ लिया। तभी नील के दिमाग में जैसे एक आइडिया आया और वो तुरंत खिड़की पर जाकर नीचे कूद गया। वो सारे आदमी जैसे ही कमरे में आए उन्होंने नील को नीचे कूदते हुए देख लिया और वो लोग भी वहीं से नीचे कूद गए। नील उस जगह से दूर एक सुनसान सड़क पर भागने लगा। वो बेतहाशा दौड़ रहा था। एक पल ऐसा आया कि उन सारे आदमियों ने नील को फिर से घेर लिया। इस बार उन सब के पास एक से एक खतरनाक हथियार थे। नील उन्हें देखकर परेशान होते हुए बोला, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? जाने दो मुझे। उसकी बातें सुनकर बदन सिंह गुस्से से गरजते हुए बोला, आज तू बचकर नहीं जा सकता। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, खत्म कर दो इसे मार कर मणि लेकर सरदार के पास जाएंगे। जैसे ही वो आदमी नील की तरफ बढ़े, वो नीचे झुककर उनके हाथ से बचते हुए फिर से भागने लगा। इस बार नील को ऐसा लगा जैसे कि वो पकड़ा जाएगा। उन लोगों का हाथ नील की गर्दन तक पहुंचता कि उससे पहले ही एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और किसी ने नील को कार के अंदर खींच लिया। नील को ऐसा लगा कि ये भी उसका दुश्मन है। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। आखिर कौन था ये आदमी जिसने नील की आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।